राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। माघशीर्ष पूर्णिमा, जिसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि, जिस दिन चंद्रमा आकाश में पूरा होता है, उस समय मनाई जाती है। माघशीर्ष पूर्णिमा को अगन पूर्णिमा के नाम से भी कई जगह पर जाना जाता है। इस दिन चंद्रदेव और भगवान शिव जी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि माघशीर्ष पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करते हैं, उस व्यक्ति को इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पौराणिक धारणाओं के अनुसार सतयुग काल की शुरुआत माघशीर्ष पूर्णिमा के दिन से ही हुई थी। माघशीर्ष पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र सरोवर में स्नान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करने से 32 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए इस पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा का नाम भी दिया जाता है। माघशीर्ष पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रमा को माना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्रमा ठीक आमने सामने होते हैं, जिस वजह से चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य पर बहुत अधिक होता है एवं चंद्रमा से ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि इस समय चंद्रमा सबसे मजबूत स्थिति में होता है। चंद्रमा से प्राप्त ऊर्जा से मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। माघशीर्ष पूर्णिमा के दिन गीता पाठ करने का भी बहुत महत्व है और कहते हैं कि गीता पाठ करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। तो चलिए अब जानते हैं माघशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करने के कुछ लाभ। पूर्णिमा का व्रत करने से जीवन के समस्त भोग, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर परिवार में धन धान्य के भंडार में कभी कमी नहीं आती। इस खास पर्व पर जो लड़कियां वर की कामना से यह व्रत रखती है, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। इस दिन व्रत करने पर जन्म कुंडली में चंद्र के बुरे प्रभाव वाले व्यक्ति के चंद्रमा के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। चंद्र की पीड़ा दूर करने के लिए इस दिन चंद्र यंत्र भी स्थापित किया जाता है, जिससे चंद्रमा से जुड़े सारे दोष खत्म हो जाते हैं। माघशीर्ष महीना श्री कृष्ण जी का प्रिय महीना है, इसलिए इस दिन श्री कृष्ण जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। यह पूर्णिमा माता लक्ष्मी को भी काफ़ी प्रिय है और उनकी पूजा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं आती और पूरे जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार माघशीर्ष पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन सुबह उठकर यदि पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाया जाए तो यह भी फलदायी होता है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे, इसलिए इस पूर्णिमा के दिन पति पत्नी यदि चंद्रमा को अर्घ्य दें तो उनमें सदा प्रेम बना रहता है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर हल्दी से तिलक किया जाता है और माना जाता है कि ऐसा करने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती। तो ये थे माघशीर्ष पूर्णिमा व्रत को करने के कुछ लाभ। और अब जानते हैं माघशीर्ष पूर्णिमा व्रत की पूजा की विधि। माघशीर्ष पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है और जो पूजा करता है, उस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और सुबह उठकर भगवान का ध्यान किया जाता है। इसके बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के पश्चात स्नान करके साफ कपड़े पहने जाते हैं और ओम नमो नारायणा यह कहकर व्रत का आवाहन किया जाता है। जल में तुलसी के पत्ते डालकर जल को सिर पर लगाकर प्रणाम किया जाता है। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के पश्चात सूर्य देव के मंत्रों का जाप किया जाता है। मंत्र जाप करने के बाद आप सफ़ेद वस्तुओं और जल का दान करें। इस दिन सफ़ेद वस्तुएं जैसे कि कुछ मीठा हो सकता है, आप मिठाई दान कर सकते हैं, आप सफ़ेद वस्त्र दान कर सकते हैं, आप मौसमी फलों का दान कर सकते हैं, या जो भी
आपको दान करने की इच्छा हो वो आप सब दान कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें सफ़ेद हो ज़्यादातर आप उन्हीं चीज़ों का दान करें, वो ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। इसके बाद आपको जिस भी स्थान पर पूजा करनी है आपको वहाँ पे उस स्थान को साफ करना है। वहाँ पे आपको गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को पवित्र कर लेना है। फिर आपको एक साफ चौकी बिछानी है। उस चौकी के ऊपर आप सफ़ेद या लाल कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं। उसके बाद में आपको भगवान की, आपके पास में अगर कोई तस्वीर हो या कोई मूर्ति हो विष्णु भगवान की, वो आपको वहाँ पे स्थापित करनी है। फिर भगवान के सामने आपको फल फूल आदि जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो आप चढ़ाएं। जितनी भी आपकी श्रद्धा है या जो भी चीज़ें आप चढ़ाना चाहते हैं वो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में आपको भगवान की पूजा करनी है। पूजा के साथ साथ ही अगर आप इस दिन हवन करना चाहते हैं तो पूजा के स्थान पर ही आपको वेदी बनाकर हवन के लिए उसमें अग्नि जलानी है। हवन में आप तेल, घी और बूरा आदि की आहुति दे सकते हैं। हवन खत्म होने के बाद में आपको भगवान का ध्यान करना है और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भगवान की जो मूर्ति है उसके पास ही आपको सोना है। आपको उस मूर्ति को अकेला नहीं छोड़ना है। वहाँ पे आप मूर्ति रख सकते हैं या कोई तस्वीर रख सकते हैं, लेकिन जिस स्थान पर आपने पूजा की है उस स्थान को आपको अकेला नहीं छोड़ना है। वहाँ पे आपको रात्रि में वहीं पर आपको सोना है। जैसे हम दिवाली के दिन करते हैं, हम लक्ष्मी पूजा करते हैं और फिर जिस जगह पे हम पूजा करते हैं उसी स्थान पर हम वहीं पे रात को विश्राम करते हैं। उस जगह को हमें छोड़कर नहीं जाना होता है। तो वैसा ही आपको आज के दिन भी करना है। फिर अगले दिन जो दूसरा दिन होगा उस दिन आप स्नान करने के बाद में पूजा करने के पश्चात जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं या जो ब्राह्मण हैं आप उन्हें यथाशक्ति भोजन करवाइए। भोजन करवाने के बाद में जितना आपका सामर्थ्य है आप उनको दान दक्षिणा दे सकते हैं और फिर दान दक्षिणा देने के बाद ही आपका व्रत खुलता है। मतलब आपके जो व्रत है उसका पारण दान दक्षिणा देने के बाद में ब्राह्मण को विदा करने के बाद में ही व्रत का पारण किया जाता है। तो ये थी पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि। अब आइए जानते हैं कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। आज के दिन इस खास पर्व पर सूर्य को अर्घ्य देना अति आवश्यक माना जाता है। पूरे दिन किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को आपको अपशब्द कहने हैं। इस दिन आपको प्याज और लहसुन या मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। पूजा के दौरान आपको अपने पूर्वज या जो पितृ हैं आपके उनको याद करना है ताकि उनको भी शांति प्रदान हो। गरीबों को व्रत के बाद में आपको दान दक्षिणा देनी है। जितनी भी आपकी श्रद्धा है या जितना सामर्थ्य है आप उतना दान दक्षिणा गरीबों को और ब्राह्मणों को दे सकते हैं। उसके बाद में विशेष तौर पर ब्राह्मणों को आपको भोजन करवाना है। अगर आप ब्राह्मण बुला रहे हैं, जो पूजा की व्रत की विधि है उसके लिए जो पूजन है उसके लिए अगर आपने ब्राह्मणों को न्योता दिया है, मतलब ब्राह्मण आकर आपकी अगर पूजा करवा रहे हैं तो आपको उन्हें यथाशक्ति भोजन करवाना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देनी है और फिर रात के समय चंद्रमा को जल अवश्य अर्पित करना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो चलिए अब सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा। इस कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, मैं आपको एक अचूक उपाय विस्तार से बताता हूँ। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस धरती पर एक राजा थे जिनका नाम चंद्रहास था। वे अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी पर राज करते थे। उसी नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था जिसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। उस ब्राह्मण के घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान न होने की वजह से वह दुखी रहता था। एक दिन उस नगरी में एक तपस्वी आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लेता और अपना पेट भरता। एक दिन
तपस्वी भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि ब्राह्मण धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य करते देख लिया। धनेश्वर योगी के पास जाकर बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर कभी नहीं आते। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? तो योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और ऐसे में जो भी पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। योगी की इस बात से धनेश्वर को बड़ा दुख हुआ और वह योगी के पैरों पर गिर पड़ा। कहने लगा, हे महाराज, कृपा करके मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। मैं पुत्र ना होने के कारण बेहद दुखी रहता हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करने का उपाय बताएं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। योगी के कहे अनुसार धनेश्वर ने वन में जाकर चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसे सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, तेरे पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। लेकिन यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु प्राप्त करेगा। प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखेगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर जाना और वह फल अपनी स्त्री को खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। धनेश्वर ने ठीक वैसा ही किया और उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। धनेश्वर ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, ऐसी हमारी इच्छा है। इसके साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। इस तरह देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसका मामा उसके साथ काशी के लिए निकल पड़ा। धनेश्वर ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद मामा और भांजा किसी नगर में रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, वहीं देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग से कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। तब वर के पिता की नज़र देवीदास पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि ये मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं क्यों ना इसके साथ ही उस कन्या का लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वर का पिता देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, और उसने अपनी योजना उन्हें बताई। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो ही मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और इस तरह से देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। लड़के को ऐसा करना सही नहीं लगा और उसकी आंख में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब उसने सब बातें लड़की को बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि अब हमारी शादी हो गई है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए अब आप ही मेरे पति हैं। अब मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु कम है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों पर जरूर विचार कर लें।
परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊंगा, वरना समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है। प्रातःकाल जब शादी के कार्य पूरा होने के बाद सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है और पूरी बात अपने पिता को बता दी। बारात वापस चली गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय देवीदास को डसने के लिए वहां पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न सका, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आकर देवीदास के शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, हे महाराज, ये वही बालक है जिसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया। भवानी के कहने पर भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया और वो कुछ दिन बाद अपनी पत्नी के घर पहुंचा। लड़की के पिता ने खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर द्वारा 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखने से उसके पुत्र को लंबी आयु की प्राप्ति हुई। अतः जो भी स्त्रियां ये व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। अब बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, इस बार पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 26 दिसंबर को सुबह 5:40 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 27 दिसंबर को सुबह 6:03 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार माघशीर्ष माह की पूर्णिमा 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार माघशीर्ष माह की पूर्णिमा 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। तो इसी दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन स्नान, दान, दीपदान आदि सभी किए जाएंगे। क्योंकि इस बार एक ही दिन पूर्णिमा तिथि है, तो पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो रहेगा 26 दिसंबर को सुबह 4:30 से 5:45 तक। इस समय आप चाहें तो किसी पवित्र नदी में अगर जा सकते हैं तो वहां जाकर आपको स्नान करना है, और अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो आप अपने घर पर भी स्नान कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि जिस भी जल से आप स्नान करने जा रहे हैं उस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है और साथ ही में डालनी है थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी। तो ये सब मिलाकर आपको स्नान कर लेना है। 26 दिसंबर मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:44 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 5:06 पर। चंद्रमा को अर्घ देकर ही आपको पूर्णिमा का व्रत खोलना है, और जो भक्त व्रत नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी पूर्णिमा तिथि पर संध्या काल में चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ देना चाहिए। इससे भी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की कामना पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा से पूर्ण हो जाती है। तो 26 दिसंबर को राहु काल का समय रहेगा शाम को 3:05 से। राहु काल में आपको किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना है, मतलब कोई भी पूजा पाठ इस समय में प्रारंभ नहीं करनी चाहिए, दान नहीं देना चाहिए। मतलब अगर आप पहले से दान निकाल कर रख लेते हैं या फिर आपने पूजा पाठ शुरू कर दिया है
तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन आपको शुरुआत राहु काल में नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं 26 दिसंबर को अभिजीत मुहूर्त के समय की, तो वो रहेगा दोपहर में 12:06 तक। माघ शीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा भी करी जाती है। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को बुलवाकर भी ये कथा करवा सकते हैं, या फिर स्वयं भी भगवान सत्यनारायण की विधि विधान से पूजा करके सत्यनारायण कथा का पाठ कर सकते हैं। और आपके घर के आसपास कहीं भी अगर मंदिर हो, किसी भी देवी देवता का हो, तो वहाँ जाकर आपको दीपदान करना है। कोई भी पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष या फिर वट वृक्ष हो तो वहाँ पर भी आपको दीपदान करना चाहिए। घर में तुलसी जी के पास में दीपदान आपको करना है। कोई भी पवित्र पौधा अगर आपने अपने घर में लगा रखा है तो वहाँ भी आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा बताए गए विधि के अनुसार अगर आप पूर्णिमा तिथि पर नियम पूर्वक इन सब चीज़ों का पालन करते हैं, नियमों का, तो विश्वास कीजिए परेशानी कोई भी हो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और आपके जितने भी कार्य हैं वो सभी शुभ फलदायी होंगे। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलती हूँ मैं आपसे ऐसे ही किसी एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।